नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अक्टूबर महीने 2022 का दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से जो बिहार करंट अफेयर्स का जो मैगजीन आया है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसका एक ओवरव्यू हम देंगे दोस्तों, और हमें उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। ये दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से आप हर एक स्टेट वाइज मंथली मैगजीन निकाला जा रहा है और उसी में ये इन्होंने बिहार का भी मंथली जो न्यूज़ है, जो भी घटनाएं बिहार में घटती है एक मई पिछले माह में यानी कि अक्टूबर का है दोस्तों, यानी कि पिछले महीने का इसमें सब डेटा इसमें डाला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना पहले इसका तो आप आगे हम जो है वो देख लीजिए। मुख्य आकर्षक में सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और बेसिक मैथ्स है और थोड़ा मोड़ा रीजनिंग है। फिर परीक्षा की रणनीति है, टॉपर से बातचीत किया गया है। फिर नई सुर्खियों में दोस्तों जो अभी नई महागठबंधन की जो सरकार बनी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और जो नीतीश कुमार दोस्तों बिहार के ये 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस है। तो 76वें नंबर का ये स्वतंत्रता दिवस और दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन था दोस्तों, उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। फिर जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें 22 स्वर्ण सहित भारत ने टोटल 31 पदक जीते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर जब आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ सॉल्व पेपर दे दिया गया है। बीपीएससी सहायक परीक्षा जो हुआ है, फिर 67वीं बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ है उसके बारे में है, और सीजीएल का जो प्रतियोगिता परीक्षा उसका मॉडल पेपर है 2022 का। फिर फटे यहाँ देख लीजिए बिहार की एक झलक है, जो मतलब बिहार का बेसिक जीके है वो यहाँ पर दिया गया है। तो बिना देर के हाँ, इसका एक प्राइस देख लीजिए 60 रुपीज़ का है, लेकिन ये मुझे 46 रुपीज़ का पड़ा है दोस्तों। कहीं कहीं 4-5 रुपये का अंतर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इसे पलटते हैं। पहले इसका आप जो इसमें दिया हुआ है कंटेंट उसका जानकारी ले लीजिए, इसे आप देख लीजिए, फिर हम आगे आपको ले चलेंगे। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर क्योंकि अधूरेपन से संघर्ष करते रहना जरूरी है, ये लिखा हुआ है दोस्तों डॉक्टर विकास दीपकर्ती जी के कलम से। तो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको टॉपर से बातचीत, मनीषा कुमारी जी टॉपर है इस बार बीपीएससी की 64वीं की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर टॉपर का परिचय है, देख सकते हैं आप, उनका चयन कहाँ कहाँ हुआ था वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगामी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षा देख लीजिए। जो बिहार में जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा दोस्तों, सब देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे पलटते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, फिर परीक्षा की रणनीति है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया है कि कैसे आपका परीक्षा का प्रकृति क्या है, सिलेबस इसका कैसा है, कैसे आपको तैयारी करना है, पेपर 1 का टोटल कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सब आपको यहाँ पर जानकारी दिया गया है, पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा के बारे में 66वीं में 65वीं में क्वेश्चन की संख्या कितना है, तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दे दिया गया। तो इससे क्या होगा कि आप अनुमान लगा लीजिएगा कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन की संख्या कितना है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों फटाफट न्यूज़ दे दिया गया है। फटाफट न्यूज़ में वन लाइनर के रूप में यहाँ पर करंट अफेयर्स दिया गया है। इसमें बिहार का भी करंट अफेयर्स डाला गया है दोस्तों, और कुछ नेशनल जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी इसमें डाल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पूरा करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप अपने वीडियो पॉज करके आप इसे चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। डिटेल में देख लीजिए दोस्तों। ये मैगजीन दोस्तों आपके शहर में नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटिव बुक जहाँ मिलता है वहीं पर आपको ये मैगजीन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये करंट अफेयर्स है, और ये मैगजीन तो वही लेंगे दोस्तों जो खास करके बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को इस मैगजीन का हेल्प उनको ज़्यादा इसके लिए यूज़फुल होगा उनके लिए। यहाँ पे करंट अफेयर्स है, ये बिहार का करंट अफेयर्स दोस्तों यहाँ दिया गया है, जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो पॉज कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ भी सब पूरा आपका बिहार का करंट अफेयर्स है। मनरेगा में बक्सर अव्वल है, और पटना जो है वो 31वें स्थान पर है। बिहार की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, देख सकते हैं दोस्तों। और बिहार लोक सेवा आयोग के भी नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है अतुल प्रसाद। यहाँ पर ये राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप राष्ट्रीय घटनाक्रम, हर घर तिरंगा अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तिरंगा उत्सव का आयोजन, नेचर इंडेक्स 2022,
22वां भारत रंग महोत्सव। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल घटना जो घटी है, अंतर्राष्ट्रीय घटना, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। यहाँ पर इससे आप वीडियो पॉज करके चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम में जो घटनाएं घटी है, फिर भारत एवं विश्व में जो घटनाएं घटी है, जैसा कि अभी 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक हुआ, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल गया है। फिर भारत उच्च शिक्षा आयोग का फैसला, फिर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान के बहाल करने की मंजूरी, ये सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर भारतीय स्टेट बैंक स्टार्टअप्स के लिए पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा प्रतिरक्षा, भारत में 5G सेवाएं अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि जुड़ी। तो टोटल दोस्तों जो अब आर्द्रभूमि की संख्या है दोस्तों भारत में वो 75 हो गया है। तो और कौन कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4 है, उड़ीसा में 3 है, जम्मू कश्मीर में 2 है और मध्य प्रदेश में तथा महाराष्ट्र में से 1 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा विशेष खास करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल की संख्या दोस्तों भारत में अब 75 हो गया है। कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर ये दे दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कि हाइड्रोजन फ्यूल बस अब लॉन्च हो गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी आप देख लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए दोस्तों। इस बार जो इसमें करंट अफेयर्स क्या क्या लिया गया है, ताकि आपको एक पता चल जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगा ये मैगजीन इस बार आपके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों, राकेश झुंझुनवाला थे, उनका तो निधन ही हो गया पिछले माह, उसके बारे में बताया गया था। फिर स्माइल 75 पहल का शुभारंभ हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये सब आपका नेशनल करंट अफेयर्स है दोस्तों। अच्छा है दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से लॉन्च किया गया है बिहार का हर एक महीने का करंट अफेयर्स। यहाँ पर देख लीजिए। फिर साहित्य अकादमी एवं युवा बाल साहित्य पुरस्कार शब्द संक्षेप यहाँ पर फुल फॉर्म हो गया। फिर जो पुरस्कार मिला था शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ देख लीजिए आप, लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को मिला ब्लू फ्लैग सम्मान। फिर यहाँ पर देखिए भारतीय मूल की आर्या बाल बेकर ने जीता मिस इंडिया यूएस का खिताब। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो खेल घटनाक्रम है, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ते चलते हैं तो ये सब आपका खेल का फिर विविध है। फिर यहाँ पर करंट अफेयर्स का टेस्ट है और साथ में उसका आंसर भी दे दिया गया। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या वो 50 क्वेश्चन और 50 का आंसर लास्ट में दे दिया गया है। फिर यहाँ पर बिहार के बारे में, बिहार का एक झलक है, मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। मैप तो दोस्तों अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, ये बिहार का छोड़िए, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना दे रहे हो, मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मैप नहीं छपा हुआ रहेगा तो आपको एग्जाम में देने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। मैप से आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा कौन सा जिला कहाँ पर है, कहाँ से कौन सा नदी गुजरेगा, इसलिए मैप जरूर ध्यान रखिएगा। चाहे वो आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, तो मैप दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैप है दोस्तों, देख सकते हैं ये बिहार का मैप है और यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है। राजधानी पटना है और 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिला कौन है, तो पटना है, 25,14,590 जनसंख्या है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप बिहार के कुछ जीके के बारे, जीके यहाँ पर दिया गया, जनरल नॉलेज। और फिर यहाँ पर वन लाइनर के रूप में है। फिर बिहार की कला संस्कृति, ये सब कुछ बिहार के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास, पटना कलम, फिर बिहार की प्रमुख चित्रकला, आधुनिक काल की, ये सब बिहार का जो हिस्ट्री है दोस्तों वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। यहाँ देखिए। फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं तो मरुक मेले, ये सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट दिया गया विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों में जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो सब उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप चाहे तो दोस्तों वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 और 50 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आंसर दे दिया गया। फिर हम आगे चलते हैं तो ये इनका एडवर्टाइजमेंट है। फिर एग्जाम पॉइंटर, यहाँ पर हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जैसे कि आपका प्रतियोगिता दर्पण में आता है ना दोस्तों, हर एक महीना उसमें हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहेगा,
सार संग्रह में, फिर उसी तरीके से दृष्टि पब्लिकेशन ने भी दिया है। और लेकिन जो इसका यूपीएससी का जो मैगजीन आता है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें भी इनको देना चाहिए। इन्होंने सिर्फ जो स्टेट पीसीएस का मैगजीन है, अदर का तो हम बात नहीं करेंगे, बीपीएस बिहार स्टेट का मैगजीन है ये, तो इसमें इन्होंने दिया है। इतिहास का है, फिर आर्ट एंड कल्चर का है, फिर आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा एक बार। तो ये इसमें दे दिया गया, अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें दे दिया गया वन लाइनर के रूप में। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर आगे बढ़ेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर कंप्यूटर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खेलकूद हो गया, विविध हो गया, फिर छोटा सा सामान्य हिंदी का टॉपिक है, क्रिया विशेषण के बारे में इस बार इन्होंने बताया है। तो हर एक माह इनका बदल जाता है, कभी संज्ञा रहेगा, कभी क्रिया विशेषण, कभी समास। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश में भी एडवर्ब के बारे में इन्होंने बताया है इस बार थोड़ा सा, देख सकते हैं आप। फिर बेसिक मैथ्स है, फिर बेसिक मैथ्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन, थोड़ा सा मैथ है। फिर आपका रीजनिंग हो जाएगा थोड़ा सा, और विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग इन्होंने डाल दिया है। ये सब देख सकते हैं दोस्तों, मिरर एज। फिर जो सॉल्व पेपर अब आ गया, बीपीएससी जो आपका अंकेक्षक अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था, सॉल्व पेपर है ये, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप दोस्तों। और इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर उसका आंसर भी दे दिया गया है लास्ट में। फिर मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर आपका 67वीं बीपीएससी का है। अब तो खैर इसका डेट चेंज हो गया, 30 सितंबर अब फाइनल डेट है। ये पहले वाला डेट आयोग ने कहा था 20 और 22 को लेंगे, दो दिन में एग्जाम होगा, लेकिन विद्यार्थी के डिमांड के चलते आयोग ने एक ही डेट में एग्जाम कराने का फैसला लिया। और 30 सितंबर को 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। आप लोग भी फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा, एडमिट कार्ड भी आ गया है, आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पर। तो ये दोस्तों था, और हम आगे बढ़ेंगे तो आप जो है लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट इन्होंने और दिया है सीजीएल का, क्योंकि अब सीजीएल का भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। अभी बिहार से वैकेंसी बहुत सा निकला हुआ है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो तैयारी को धार देते रहिए, तैयारी को कम मत कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है और एग्ज़ाम लगातार एग्ज़ाम है। सिविल कोर्ट का भी वैकेंसी आ चुका है, बीपीएससी असिस्टेंट का भी वैकेंसी आ गया है दोस्तों, और आप लोग तैयारी में लगे रहिए। फिर उसके बाद दरोगा भी आने वाला है, फिर टीचर्स का भी फॉर्म आने वाला है। तो देख सकते हैं आप, वैकेंसी का बाढ़ लग गया है बिहार में, तो अब इसलिए तैयारी में लगे रहिए। और कुछ पूछना चाह रहे हैं दोस्तों, मुझे कमेंट में जवाब मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर जीके पॉइंटर, कौन क्या कहाँ, ये सब दे दिया गया है, किस संस्था का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा, तो आपको दिमाग में याद हो जाएगा एक बार। फिर यहाँ पर कौन क्या कहाँ, ये सब देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है, संवैधानिक प्रमुख। और इसी तरीके से ये मैगजीन खत्म हो जाता है 106 पेज के साथ। तो ये था दोस्तों दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स का मैगजीन। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो ही इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें वो आपको पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अपनी तैयारी को धार देते रहिए।